ज़ैन कुरैशी साहब, खान साहब के फौजी ट्रायल की जो बात है ना, ये बड़ा एक संजीदा नौयत का मामला है और संगीन बात उस वक्त हो जाती है जब हुकूमती लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। आपको लगता है ये मामला इस हद तक जा सकता है? वैसे मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले पिछले पे कमेंट कर लूं। आपने भी एक बड़ी अच्छी बात की थी ट्रैक रिकॉर्ड की, और मेरी बहन सहर ने भी अच्छी बात की है। ट्रैक रिकॉर्ड एक इवेंट नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माजी है ना, उसमें पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े धरने, सबसे बड़े जलसे, सबसे बड़ी रैलियां सब हैं और सब पुरअमन रहे हैं। 9 मई का भी आपने ज़बरदस्ती हमारे खाते डाल दिया। जिस दिन आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करेंगे तो इमरान खान साहब ने खुद भी कह दिया, हम खुद चाहते हैं जो लोग 9 मई के मुलव्वस हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए, चाहे उनमें कोई तरीके इंसाफ का बंदा क्यों ना निकला है। आप 100 पुरअमन करें, एक जगह वायलेंस करेंगे ना, वो याद रह जाता है। जैसा उनका सुप्रीम कोर्ट का हमला याद है, आपका पार्लियामेंट का हमला याद है। जो शहर ने बात की ना, बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा इनको जलसा करने देना, ये अपना पिछला माजी का रिकॉर्ड ठीक कर देंगे। भाई अगर अब अगला हम माजी में जाकर तो नहीं कुछ कर सकते ना। अगर हमारा अगली हर चीज पुरअमन है तो आपने उस पॉजिटिव इंटेंट को देखना है। अल्लाह जानता है, आज मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, कल हमने जलसा करना है। हम इस नीयत के साथ आए हैं कि हम पुरअमन तरीके से, बगैर एक गमला तोड़े जिसको कहते हैं ना, बगैर किसी किस्म के वो किए, अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारा आईनी हक है उसको हम पूरा कर जाए। आज यहाँ पे बात हुई जनरल फैज हमीद की, तो ये एक बड़ा डेंजरस दरवाजा आपने खोल दिया। क्यों? क्योंकि अगर तो आप कहानी रखेंगे सिर्फ जनरल फैज हमीद तक तो कोई बंदा इसको नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप फिर इस नहज पे निकल गए कि किसने सियासी मकासद के लिए अपनी पोजीशन को इस्तेमाल किया, तो फिर इसकी ज़्यादा में और बड़े बड़े नाम आ जाएंगे। तो आपको बड़ा लेकिन DGISPR का जो जुमला था जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बाद में कहा कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, सियासी मकासद में इन्वॉल्वमेंट की उन्होंने बात की, आप उनकी इस जुमले को कैसे रीड करते हैं? क्या समझ आता है इससे आपको? नहीं, उन्होंने तो बेशक इस ज़िमन में बात की होगी, तहरीक इंसाफ को अपना मतलब टारगेट बनाया होगा उसमें। लेकिन अगर आप इस बात को नाम तो नहीं, कोई भी नाम नहीं लेता, बच्चे को पता है क्या बात हो रही है इस मुल्क में। लेकिन मैं भी कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं भी आपको कह रहा हूं कि फिर आप इसको यहां तक नहीं रख सकते। फिर आपको देखना पड़ेगा किस ने अपने ओहदे को इस्तेमाल किया सियासी मकासद हासिल करने के लिए, और वो कहानी बहुत आगे तक। PTI के लोगों ने और आपके मुखालिफिन ने भी ये कहा कि उस वक्त में ISI को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जब आपकी हुकूमत थी, पार्लियामेंट के अंदर असेंबली में बिल्स मंजूर कराने के लिए, जो सियासतदान हैं उनको मैनेज करने के लिए। और खान साहब ने, मुझे याद है एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने ये बात की कि मैं इसलिए ISI के चीफ को, जनरल फैज हमीद को नहीं हटाना चाहता था। एक तो अफगानिस्तान का इशू, दूसरा मुझे जुलाई में ये पता चल गया था कि नून लीग तहरीक अदम एतमाद लेकर आने वाली है। ठीक हो गया। अब मैं बात ऑफ कैमरा में कर रहा था ना, वो ये है कि 2018 में जो कुछ हुआ 2024 से कहीं आगे चला गया है। सो 18 को गलत कहने वाले जो हैं, फिर कम से कम इतनी इखलाकी जरूरत रखें जो 24 में हो रहा है उसको भी गलत लिंक बन जाता है। अगर इमरान खान स्पेसिफिक बात करें, आपका ताल्लुक ना एक बड़े सियासी खानदान से है, आप इस बात को मुकम्मल मुस्तरद ज़ैन कुरैशी साहब कर सकते हैं कि पिछले 1 साल में खान साहब के जनरल फैज हमीद का कोई बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई राब्ता नहीं हुआ, या फिर जनरल फैज हमीद का कोई अडयाला जेल में कोई हुकाम से राब्ता नहीं होगा? जो बात नहीं है वो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक सब्जुडिस चीज है ये, जब मंजर यहाँ पे आएगी आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन फौज ने एक साबिक DGISI को वो गिरफ्तार किया है, तो ये इसकी माजी में मिसाल नहीं है। हम ये उम्मीद रख सकते हैं, तो मिले होंगे ना, उम्मीद रख सकते हैं कि अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो किसी शवाहिद पे उठाया होगा और कोई मंजर यहाँ पे आएंगी। हम तो ये पता है कि 1 साल से हम दहशतगर्दी के ताल्लुक के चक्कर काट रहे हैं। हमें बताया जाता है आपके खिलाफ ठोस शवाहिद भी हैं, CCTV फुटेज भी है, जियो फेंसिंग भी है, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल हुआ है। 1 साल से मुझे हो गया है 46 पर्चों में मैं दहशतगर्दी अदालतों में फेर रहा हूं, मैंने एक श्रेड ऑफ एविडेंस भी नहीं देखा। तो जब कोई एविडेंस ऐसा मंजर आम पे आएगा उस पे आप और मैं बैठ के तबसरा भी कर खान साहब का फौजी ट्रायल वो होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, नहीं, फौजी ट्रायल के अंदर भी एक 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है और ये अभी तक एज थिंग स्टैंड आप किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है, फौजी ट्रायल करने के लिए एक शर्त है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे फॉरेन पावर को फायदा हुआ हो और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ हो। गवर्नमेंट इस पे कह रही है कि आप ट्रायल कर सकते हैं लेकिन उसका फैसला नहीं सुना सकते। एक ही बात हो गई ना, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तो आप उसका जो आपका मकसद हासिल करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप 9 मई की भी बात करते हैं ना, अगर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आप कह रहे हैं कि ट्रायल हो जाएगी, अगर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत वो केस इंडाइट नहीं हुआ तो आप दहशतगर्दी अदालत में उसको जरूर लेके जा सकते हैं, लेकिन आप मिलिट्री कोर्ट में उसको नहीं लेके जा सकते।